हिमाचल प्रदेश में हुए एक और स्कैम की। जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो एक छात्र ने एडमिशन लेने के लिए किसी दूसरे के रिजल्ट के साथ ही छेड़छाड़ कर डाली और फर्जीवाड़ा करके प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान आईजीएमसी में दाखिला भी ले लिया। छात्र को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ये प्रदेश में पुलिस भर्ती और जेओएआईटी घोटाला के बाद एक और स्कैम की तरफ इशारा तो नहीं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एमबीबीएस में फर्जी एडमिशन का मामला सामने आया है। आरोपित छात्र ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए करवाई गई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम नीट के रिजल्ट में ही छेड़छाड़ करके खुद ही फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी में आयोजित हुई काउंसलिंग में भी शामिल हुआ और झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसका दाखिला आईजीएमसी शिमला में कंफर्म हो गया। हैरानी की बात यह है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने कॉलेज में एडमिशन ली और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड की। आरोपित बिलासपुर जिला के घुमारवी का रहने वाला है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उसे निष्कासित कर दिया है। एक्चुअली जब वो जो नीट होता है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, तो उसकी काउंसलिंग जो अटल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है नेरचौक में अमरू, वो काउंसलिंग करती है, वो मेरिट लिस्ट बनाती है और वहाँ से हमें सिलेक्शन जो ऑर्डर आते हैं वहाँ से लिस्ट आती है कि ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है और वो लिस्ट आती है और जो अपलोडेड वाले जो ऑनलाइन अपलोडेड वाले डॉक्यूमेंट हैं तो हम उसको यहाँ चेक करते हैं और उस लिस्ट में उस बच्चे का नाम था और सिलेक्शन लिस्ट में तो हमने उसको मतलब उनके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके उसकी एडमिशन हो गई। एडमिशन होने के बाद वो बच्चा पढ़ने भी लगा। फिर जब हम ये सारा डाटा जो है अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं नेशनल एनएमसी साइट पे, तो जब हमारे यहाँ ऑफिस जो एजुकेशन ब्रांच के जो हैं वो जब अपलोड करते थे तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का मतलब जिस नंबर पे जिस पे बच्चे ने एडमिशन ली थी वो किसी लड़की का नंबर था और इस तरह ये मतलब उजागर हुआ कि भाई मतलब गलत एडमिशन गलत नंबर दे के एडमिशन बच्चे की हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सुनील नेगी ने बताया है कि युवक 4 साल से पीएमटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन टेस्ट न होने के चलते युवक ने ये कदम उठाया। युवक के परिवार में सब डॉक्टर्स हैं और ऐसे में युवक पर भी एमबीबीएस बनने का दबाव था। हरियाणा की एक दोस्त छात्रा का रोल नंबर बदलकर उसने अपना डाला था। ये पिछले शाम को हमें शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी लक्कड़ बाजार थाना चौकी में आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से कि एक छात्र है एमबीबीएस प्रथम वर्ष में इसने प्रवेश लिया है, इसने झूठे दस्तावेजों के आधार पे। तो इस पर हमने जो है अभियोग पंजीकृत सदर थाना में किया है और करके इसमें अन्वेषण जो है हमारे प्रभारी चौकी हैं जैसे भागीरथ जी इसको अन्वेषण इसका कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि इससे पहले भी प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परीक्षाओं में धांधली होने के मामले सामने आते रहे हैं। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से छात्र ने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है, इसमें भी कोई बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है और अगर इस तरह के छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई करके मरीजों का इलाज करेंगे तो ये मरीजों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। शिमला से समीक्षा राणा की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्जी एडमिशन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है। जी मीडिया ने जब सीएम से इस मुद्दे पर सवाल किया तो सीएम सुक्खू ने कहा है कि वो खुद सब चीजों की जानकारी ले रहे हैं, जानकारी ली जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। सर, आईजीएमसी में जो है वो एक फर्जी सर्टिफिकेट लेकर जो है वो एडमिशन एंट्री की गई है। सब चीजों की जानकारी प्राप्त करें। सर, आईजीएमसी में जो है वो एक फर्जी सर्टिफिकेट लेकर जो है वो एडमिशन एंट्री की गई है। सब चीजों की जानकारी प्राप्त करें। तो पूरा मामला क्या कुछ है और अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ समीक्षा राणा शिमला से हमारे साथ सीधा जुड़ गई और संदीप सिंह धर्मशाला से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं समीक्षा करूंगी। समीक्षा,
कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से तो एक्सपेल कर दिया गया है उस छात्र को जिस पर यह आरोप है कि उसने इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा स्कैम किया है। उसके आगे अभी तक और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल ज्योति, देखिए युवक पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको जिस तरह से पहले भी हमने बताया कि जो युवक है उसकी फैमिली में अधिकतर डॉक्टर्स हैं और 3-4 साल से लगातार वो पढ़ाई कर रहा था, पीएमटी की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं हो पा रहा था। तो एक तरह से देखा तो घर से भी दबाव था, क्योंकि अधिकतर सभी एमबीबीएस हैं। डॉक्टर बनने का एक प्रेशर जो है वो उस छात्र पर था, युवक पर था। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात सामने आती है कि मानसिक दबाव के कारण युवक ने ये कदम उठाया है। और युवक की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि जो उसकी दोस्त थी हरियाणा से, जिसके नंबर पर उसने जो है वो फर्जीवाड़ा किया है और उसके रोल नंबर के आधार पर, उसके नंबर्स के आधार पर उसने अपना नाम वहां पर एंटर किया है। और पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि उस छात्रा से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि अब तक जो युवक की ओर से ये जानकारी दी गई है कि उस छात्रा को, उस लड़की को जिसके नंबर के आधार पर उसने सर्टिफिकेट लिया था और क्रॉस चेकिंग में जो है वो पाया गया, तो उस लड़की को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है। युवक की ओर से ये जानकारी दी गई है और पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि लड़की से भी जो है वो बातचीत की जाएगी और क्या मामला है पूरा, इस पर जो है वो नजर बनाई रखी जाएगी। क्योंकि ऐसे मामले अगर देखें हिमाचल प्रदेश में तो हालांकि बहुत कम इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस शातिरता के साथ ये युवक ने घटना को अंजाम दिया है, ये देखने वाली बात है। और मानसिक दबाव के चलते, क्योंकि युवक ने खुद साफ कहा है, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि मानसिक दबाव के चलते, क्योंकि घर से भी प्रेशर था, सभी डॉक्टर थे, तो एक दबाव जो है वो बना रहा। 4 साल से बिल्कुल समीक्षा, लेकिन ये भी हैरानी वाली बात है कि क्या एक छात्र अकेले अपने दम पर इस तरीके की इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी छेड़छाड़ उसने मार्कशीट के साथ की? संदीप, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या लगता है, मामला सिर्फ मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ करने तक ही सीमित है या फिर कोई बड़ा गिरोह इसमें सक्रिय हो सकता है और भी कई मामले आने वाले समय में सामने आ सकते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कभी परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, कभी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और अब सीधा मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ कर ली गई। संदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। समीक्षा, संदीप हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। संदीप, क्या लगता है ये पूरा मामला सिर्फ एक मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ करने तक ही सीमित है या फिर कोई बड़ा गिरोह इसके पीछे सक्रिय हो सकता है? क्या एक छात्र इतना काबिल था कि उसने इतनी बड़ी धांधली कर दी, इतना बड़ा स्कैम कर दिया? ज्योति, देखिए अभी जो है वो इस मैटर को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जाहिर तौर पर किन परिस्थितियों के तहत इस छात्र ने जो है वो ये करने की कोशिश की है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि इसी मामले को लेकर जो है वो हमने मुख्यमंत्री से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने जो है वो बहुत कम शब्दों में साफ किया कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी पॉसिबल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रदेश की नई सरकार में आते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो कई सारे फैसले लिए हैं एज अ मुख्यमंत्री और उनमें जो है वो JOIT सबसे बड़ा जो है वो मामला है, क्योंकि उसके एग्जाम होने से 2 दिन पहले ही जो है वो कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन में जो है वो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और कई सारे खुलासे जो हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इस दौरान कर रही है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी पुलिस भर्ती मामले में भी इस तरीके के गिरोह के सक्रिय होने का मामला जो सामने आया और बहुत बड़ी जो है गिरोह से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो जाहिर तौर पर जो प्रदेश की नई सरकार है, सत्ता में आते ही उन्होंने ये साफ किया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इस तरीके के मामलों में लाई जाएगी और जाहिर तौर पर अब जो है वो प्रदेश के सबसे बड़े जो है चिकित्सक संस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस तरीके का मामला आना और लगातार जो है वो पिछले कुछ महीनों में इस तरीके के मामले प्रदेश में आना जो है वो एक गंभीर समस्या बन चुका है। और जाहिर तौर पर तमाम जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनको अब कड़े काम करने होंगे कि किस तरीके से जो है वो सिक्योर तरीके से जो है किसी की एंट्रेंस हो सके, कोई एग्जाम कंडक्ट हो सके या भर्तियां हो सके और जाहिर तौर पर इस पर काम करने की अब सख्त जरूरत है। जी समीक्षा, जिस तरीके की जानकारी है कि आरोपी छात्र के परिवार के ज्यादातर लोग पहले से ही डॉक्टर्स हैं,
ऐसे में क्या उनसे भी कोई बातचीत हो पाई, उनसे संबंधित कोई जानकारी मिल पाई? क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी? क्या उन्हें पता था कि उनके बेटे ने या फिर उनके परिवार के इस युवक ने फर्जी तरीके से एडमिशन ली है और जिस छात्रा की मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ की गई है उसके बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ज्योति, बिल्कुल पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है, जो परिवारजन है उन तक ये सूचना पहुंचा दी गई है। हालांकि इस मामले में परिवारजनों का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि युवक ने साफ तौर पर ये कहा है कि दबाव के चलते कहीं ना कहीं लंबे समय से टेस्ट की तैयारी कर रहा था, टेस्ट नहीं हो पा रहा था। अधिकतर जो उसके घर में है वो परिवार में है, सभी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दबाव के चलते युवक की ओर से जानकारी दी गई है कि दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया है। हालांकि परिवारजनों को सूचना जो है वो दे दी गई है। परिवार का इसमें कोई रोल खासा नहीं दिख रहा। जिस तरह से जो मार्कशीट चेंज की गई है पुलिस की ओर से, जिस तरह से जब हमने उनसे बातचीत की तो पुलिस की ओर से जानकारी दी गई, जो हरियाणा की लड़की है जिसकी मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ की गई है, युवक ने ये बताया है कि अभी तक उस लड़की को भी इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है और युवक की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से बात ना पहुंचाई जाए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लड़की के साथ भी, लड़की से भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। ये जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। दिलचस्पी रहने वाला है कि आखिर ये पूरा मामला और इसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी और समीक्षा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और इस बार एक छात्र ने यह फर्जीवाड़ा किया। उसने किसी दूसरी छात्रा की मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ की और आईजीएमसी में मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन ले ली। फिलहाल उसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आगे जांच जारी है।